तो जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। तो अभी सोनम वांगचुक सर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कैसे वो हंगर वॉर पे बैठे थे और किन के लिए बैठे थे, स्टूडेंट्स के लिए। और काफी लोग जो हैं बहुत टाइम निकाल के अपना और बहुत स्टूडेंट्स के सपोर्ट करने के लिए वहां पहुंच गए थे भारी भीड़ में। और काफी जगह से आए थे, ऐसा नहीं एक स्टेट से आए हो। पंजाब से आए थे, उत्तर प्रदेश से आए थे और कई जगह से गए थे, बिहार से भी गए थे काफी लोग सपोर्ट करने सोनम वांगचुक सर को। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वहां आप स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे थे, तो आज पता चल जाएगा आप रियल में स्टूडेंट्स को सपोर्ट करते हो कि नहीं। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पे कुछ नहीं है अभी, ना अच्छा कैमरा है ना अच्छा सेटअप है, बस नॉर्मल सी चीजें हैं और छोटी सी बात है जो आपके सामने रखनी है। तो देखता हूं मैं आज आप स्टूडेंट को सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो। तो इस सिचुएशन में मैं सबसे पहले तो ये बता देना चाहता हूं कि एक जो बात रखी है ना सोनम वांगचुक सर ने, ये बहुत बढ़िया बात रखी मेरे हिसाब से। स्टूडेंट्स को उनका हक मिले, इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है ये बताओ। चाइना में जब पेपर होता है ना, तो भाई पूरी रोड जाम हो जाता है। उनका जो एग्जाम होता है एक बहुत बड़ा, उस समय पूरा रोड बंद कर दिया जाता है, वहां की हर चीज बंद कर दी जाती है, कैमरास तक ऑफ हो जाते हैं। बहुत सिक्योरिटी के साथ एग्जाम करवाया जाता है, क्योंकि ये एग्जाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये उन बच्चों के कई साल की मेहनत होती है जो वो करते हैं अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सपनों के लिए कि हमें यहाँ बेहतर भविष्य मिलेगा। और जब ये पेपर लीक हो जाता है ना, उसके बाद जो दुख मिलता है भाई, वो बताने से बयान करना इतना आसान नहीं होता मेरे हिसाब से तो। क्योंकि जैसे कोई बच्चा है, अभी मैं 12वीं में ही था भाई, मैंने जो एग्जाम की तैयारी की थी, इतनी तैयारी करने के बाद मेरे जो परसेंट आए, मुझे यकीन है मेरे हिसाब से ही सही है। पर अगर मैं फेल हो जाता किसी चलते, तो मेरे को यकीन नहीं होता कि भाई ये पॉसिबल क्यों है, या फिर कुछ भी, या फिर पेपर लीक हो जाए। तो भाई बहुत ज्यादा दुख होता है कि मैंने तो भाई इतनी मेहनत की, रात रात भर पढ़ा, और वो सामने वाला बच्चा पेपर लीक हो गया, उसने पेपर का सही से इस्तेमाल कर लिया और वो बिना मेहनत करे पास हो गया। चलो ये तो 12th की बात है, इसमें तो कोई बात नहीं। पर ये जो बड़े कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं, ये नीट हो गया या फिर यूपीएससी हो गया या फिर कोई भी बड़े एग्जाम हो गए पुलिस वगैरह के, इनमें क्या होता है, इनमें सीट्स होती है, मतलब पदों की भर्ती होती है। इसमें जैसे 2000 पद निकले तो इनमें से आपकी भर्ती होगी। तो अगर इसमें अगर एग्जाम की लीक होती है ना, तो इसमें ये बात नहीं है कि आपके नंबर कम आए या फिर कुछ है। यहाँ पे तो आपका एक नंबर भी बहुत मैटर करता है। अगर आप एक नंबर से पीछे रह गए ना, तो कोई और आपकी जगह सिलेक्शन में बैठ जाएगा, चाहे उसने कहीं से भी तैयारी की हो, पेपर लीक के थ्रू तैयारी की हो या पैसे दे के कहीं से एग्जाम ले लिया हो, तो वो उस पद पे चला जाएगा। बेशक आपने कितनी भी साल मेहनत की हो या फिर कहीं से भी पढ़ाई की हो, या फिर आपके माँ बाप ने आपको लोन दे के आपको पढ़ाया हो, इसमें कुछ मैटर नहीं करता है। तो भाई मेरे हिसाब से ये चीज जो की है बहुत बढ़िया की है। इसके लिए मैं सैल्यूट करना चाहूंगा भाई सोनम वांगचुक सर ने। क्योंकि ये जो आग छेड़ी है ना, इसके बाद स्टूडेंट्स को एक बात तो पता चल गई है कि हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो ये तो हो गया एक मुद्दा। अब यहाँ पे एक चीज और देख रहा हूं मैं, जो बहुत ज्यादा वायलेंस क्रिएट कर रही है इंडिया में, पता है क्या। यहाँ पे काफी लोग हैं, जब वो जाते हैं तो वहां जाके, हम तो स्टूडेंट है तो हम तो भाई सोनम वांगचुक सर के सपोर्ट में गए, वहां पे हम उन्हें सपोर्ट करने। पर वहां जाके हमें ये पता चल रही है कि इन भीड़ में कुछ लोग ऐसे ही हैं जो एग्जाम के बहाने आए हैं, पर वो इंडिया को ही ठुकराने में लगे, मतलब इंडिया को ही पूरा हटाने में लगे हैं। वो क्या कह रहे हैं इस समय कि इंडियन पार्लियामेंट ही घटिया है, हमें मोदी जी को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। और वहां पे भाई एक आदमी गया, उससे पता है क्या बुलवा रहे थे कि आप मोदी जी को गाली दो। तो भाई ये कहाँ का मतलब न्याय है। भाई जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तब उन्होंने ही सपोर्ट किया था ना, हर जगह से सपोर्ट लिया। मतलब देश के लिए जो पॉसिबल था, चाहे एआई सबमिट हो या किसी भी चीज में, उन्होंने अपना सपोर्ट दिखाया है ना। या फिर पुलिस को, जहां आज आप इतना बेकार कह रहे हो, कहीं भी कोई केस हो जाता है, कुछ हो जाता है, लेट ही सही पर पहुंचती तो है। भाई रात रात भर उन्हें काम करना होता है, हम तो आराम से सो रहे होते हैं, कहीं चोरी होती है या मर्डर केस होता है, कोई भी काम होता है, वो वहां पहुंच जाते हैं। तो सोचिए अपने आप में कितना बड़ा काम है, वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। और सोचिए इतना बड़ा जब जन सैलाब आया, इतना ज्यादा वायलेंस होना चाहिए, और कैसे भी करके उन्हें कंट्रोल करके रखा है पुलिस वालों ने, नहीं तो भाई पूरी तोड़ फोड़ वहां हो जाती
और काफी जगह पे नुकसान हो सकता था। तो मेरे हिसाब से ये दूसरा टॉपिक है, हमें अपना काम जो था वो करना चाहिए था। एग्जाम लीक के बारे में बात करो, या फिर हमें कोई ऐसी चीज जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही उस पे काम करो भाई। अब आप ये मत सोचो कि हम सरकार ही पूरी बदल देंगे भाई। हमने एक एक करके मत दिया था ना उन्हें, जब भी तो वो बनी। अगर आपको इनका काम नहीं अच्छा लग रहा तो अगली बार मत मत देना, मत करना। मतलब ये वायलेंस करके भाई, ये हमारा ही देश है, ये कोई पड़ोसी का देश थोड़ी नहीं। अब आप में से कुछ लोग जो होंगे इस रील के दिखावों में आ जाओगे और वहां जाके वायलेंस करोगे, और मजे पता है कौन लेंगे? कुछ लोग जो यहाँ पे आए होंगे, पाकिस्तान के एजेंट या फिर कोई भी जो इस देश को गिराना ही चाहते थे स्टार्टिंग से। तो भाई वो वहां पे मजा लेंगे कि देखो इंडिया में भी हमने जंग छेड़ दी, नेपाल वाले हाल यहाँ पे भी क्रिएट कर लिए, सब आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं। तो ये चीज हमें नहीं करनी ना। हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है, और देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सके इसके बारे में सोचना है। तो बस इतना ही थी मेरे दिल की बात जो मैंने को आप लोगों से कहनी थी। तो हो सकता है कुछ गलती भी हुई हो बोलने में मुझसे, तो उसके लिए माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि अभी स्टार्ट किया है मैंने यूट्यूब पे और ज्यादा टाइम नहीं हुआ है बोलते हुए। पर जो मेरी दिल की बात थी वो मैंने आपसे बोल दी, और आप लोग अगर लास्ट तक सुने तो भाई आप में सही में कुछ सीखने की और हमारे साथ खड़े होने की क्षमता है। आप लोगों ने सही हक से देखा जाए सपोर्ट किया है उन लोगों के हिसाब से जो वहां सिर्फ गए दिखावे के लिए और रील बना के वापस आ गए। उनसे ज्यादा सपोर्ट तो आप लोगों ने किया, क्योंकि आप बोर भी हो रहे हो फिर भी आप ये काम कर रहे हो। तो वाकई में बहुत बड़ा सपोर्ट करा है, इसके लिए ताली बजाना चाहूंगा मैं। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।